सहसंबंधांक में सेक्शन एफ का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है दो चर मुद्रास्फीति व बाजार दर की निम्नलिखित सूचना दी गई है। उस पर से आपको ऐसा पता चल रहा है जिसमें n का मान दिया है 50, समेशन x दिया है 500, समेशन y दिया है 300, समेशन x स्क्वायर दिया है 5450, समेशन y स्क्वायर दिया है 2000, समेशन xy दिया है 3090। और उसमें बोला जा रहा है बाद में मालूम हुआ कि अवलोकन का एक युग्म 10 और 6 अधिक ले लिया, गलत नहीं, 10 और 6 अधिक ले लिया गया था। इस अवलोकन की सूचना से निकालने के पश्चात इस अवलोकन को सूचना में से हटा देंगे, उसके बाद आपको सहसंबंध का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन ध्यान से समझना। आपको सवाल में दिया है n बराबर 50, समेशन x 500 दिया है, समेशन y 300 दिया है, x स्क्वायर दिया है 5450, y स्क्वायर 2000, समेशन xy 3090। बोला गया है अवलोकन का एक युग्म 10 और 6, यानी ये सहसंबंध का एक अवलोकन, यहाँ पे हम द्विचलीय वितरण सीख रहे हैं, यानी एक पूरा अवलोकन xy लिया जाता है, ये अधिक ले लिया है। ये पहला जो आपको डिजिट पहला नंबर दिख रहा है वो x का है और दूसरा जो है वो y का है, यानी ये x में से सभी 10, x के सभी मानों में से 10 माइनस करेंगे, देखते हैं क्या माइनस कर। समेशन x है तो 10 अकेले माइनस करेंगे, x स्क्वायर माइनस करना है तो 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे, y स्क्वायर माइनस करना, y स्क्वायर में से हटाना है तो y का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, जहां जहां पे x और y के युग्म दिए हैं वहां पे से 10 और 6 जो अधिक लिया गया है उसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है x और y दिया है, यानी संक्षिप्त r का कौन सा फार्मूला लगेगा जो 20 से कम अवलोकन वाला मैंने आपको लिखवाया है वो। उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, सबसे पहले तो n क्या करोगे, n 50 दिया जिसका पूरा एक युग्म गलत ले लिया है, यानी n 50 है उसका एक युग्म पूरा x और y का अवलोकन सेम ही रहता है, जो n जो होता है x y दोनों का जो रहता है वही लिखा जाता है, यानी 1 माइनस करेंगे 49। उसके बाद समेशन x कितना है 500, कितना माइनस करोगे 10 अधिक लिया, यहाँ x लिया है 10 अकेले माइनस होगा 490। समेशन y कितना है 300 माइनस कितना करोगे 6, ठीक है। y का कौन सा डिजिट लोगे 6, यानी दूसरा जो होगा वो y का होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 294। उसके बाद देखेंगे समेशन x स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दिया है 5450, उसमें से आप माइनस करोगे 10 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि गणना करते समय यहाँ x का जो अवलोकन अधिक ले लिया है उसका वर्ग कर दिया गया होगा, और यहाँ पे दिया है वर्ग लिया है तो आपको वर्ग ही माइनस करना होगा। तो 5450 में से आप 10 का स्क्वायर 100 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5350। फिर उसी तरह से समेशन y स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दिया गया है 2000 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस करोगे, y का अवलोकन जो अधिक लिया है वो माइनस करोगे, 2000 माइनस 36, 2000 में से 36 माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 1964। अब उसी तरह से समेशन xy, अब यहाँ x और y का गुणनफल लिया है तो x और y का गुणनफल माइनस करेंगे, ध्यान देना। समेशन xy दिया है 3090, जिसमें से आप x और y 10 × 6 इसका गुणनफल माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ x × y है, 3090 माइनस 10 × 60, यह आंसर आएगा आपका 3030। अब हमें सारी चीजें मिलकर सूत्र रखो क्या था, r = n × समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y बटे में अंडर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। अब कीमत रखते हैं, कीमत कौन सी जो हमने सुधारी हुई है वो कीमत लिखेंगे, यानी n बराबर आएगा 49 इंटू समेशन xy आएगा हमारा 3030
माइनस समेशन एक्स आपका आया है 490 इंटू समेशन वाई 294 बटे में अंडर रूट एन 49 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना आपने फाइंड किया 5350 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन 49 इंटू समेशन वाई स्क्वायर आया है 1964 इंटू 294 का होल स्क्वायर समेशन वाई का होल स्क्वायर। यहां पे आप ज्ञात करोगे आप अब 49 इंटू 3030 करो 49 इंटू 3030 करोगे तो आपको मिलेगा 1,48,470 माइनस 490 इंटू 294 करोगे तो आपको मिलेगा 1,44,060 बटे में अंडर रूट 49 इंटू 5,350 2,62,150 माइनस यहां पे आपको 490 का स्क्वायर लेना पड़ेगा माइनस 2,40,100 इंटू ध्यान देना सभी यहां पे 49 इंटू 1964 96,236 माइनस यहाँ पे 294 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 86,436 अब यहाँ पे माइनस करने पर आपको अमाउंट मिलेगा 4410 अंडर रूट में माइनस करोगे 2,62,150 में से 2,40,100 माइनस करोगे तो 22,050 इंटू अंडर रूट माइनस करने पर यहाँ पे आपको मिलेगा 9800। इसके बाद की गणना आपकी ये सरल बन जाती है कैसी है आप अंडर रूट से बाहर लोगे तो मिलेगा आपको अमाउंट 148.49 इंटू 9800 को अंडर रूट से बाहर लोगे तो 98.99 4410 दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 14,699.03 डिवाइड करने पर आपको आर का मान मिलेगा r इज इक्वल टू 0.3। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। मेन इस क्वेश्चन में आपको यही है, बाकी आपने इस टाइप के कई सवाल किए सूत्र के बाद कीमत रखना है आपको केवल क्या करना है कैसे यूज करके आपको अमाउंट निकालना है ये सॉल्यूशन आपको आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन ध्यान देना क्या बोला है 10 पीढ़ी हेतु बिक्री और खर्च की सूचना मिलती है। सूचना में क्या मिल रहा है ध्यान देना x बार बराबर मिल रहा है आपको 58 y बार बराबर मिल रहा है 14 और समेशन x माइनस 65 का स्क्वायर होल स्क्वायर 850 और समेशन y माइनस 13 का होल स्क्वायर मिल रहा है आपको 32 और समेशन x माइनस 65 इंटू y माइनस 13 का मान मिल रहा है 0 जिसमें आपको सहसंबंध का मान ज्ञात करने को बोला है। पहले तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा दो सूचना दी है x बार और y बार बाकी आपको कुछ नहीं दिया गया आपको r का मान फाइंड करना है। सिंपल एक चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे x पर y बार दिया ये दिया क्या होगा हम u का एक फार्मूला रखते थे u इज इक्वल टू x माइनस a x ऐसे रहता था a मतलब कल्पित माध्य एज्यूम वैल्यू a में आप ऐसा x1 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी अंक मानते थे राउंड फिगर में तो यहाँ पे क्या माना गया है 65 तो ये इन शॉर्ट आपका
ये जो मान दिया है वो किसका दिया होगा, ये मान आपको u का दिया, और यहाँ होल स्क्वायर दिया है, किसका स्क्वायर होगा, u का होल स्क्वायर होगा। उसी तरह से हम v बराबर क्या मानते थे, y माइनस b में हम क्या लेते थे, y बार के अकॉर्डिंग राउंड फिगर में कोई भी अमाउंट, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आपको क्या लिया गया है, सॉरी v इज इक्वल टू 13 लिया, तो ये आपको क्या होगा, v स्क्वायर लिया है, तो इसका मतलब ये uv हुआ। ओके, चलो ध्यान दो, यानी कि क्वेश्चन का यहाँ पे समेशन x माइनस 65 का होल स्क्वायर, ये आपको क्या दिया है, समेशन u स्क्वायर, कितना दिया है, 850। उसी तरह से y माइनस 13 का होल स्क्वायर, ये आपके लिए क्या हुआ, समेशन v स्क्वायर, कितना है, 32, समेशन v स्क्वायर 32, और समेशन x माइनस 65 और y माइनस 13, इसका मतलब ये है समेशन uv जो कि आपको दिया है 0। अब हमें सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र लिख लेते हैं, r का सूत्र होगा n इंटू समेशन uv माइनस समेशन u इंटू समेशन v बटे में अंडर रूट n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर इंटू n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। uv है मेरे पास, u स्क्वायर है, v स्क्वायर है, अभी भी समेशन u और v मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो ध्यान देना u और v कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे ये जो आप लेते थे ना एज ए वैल्यू कल्पित मान लेते थे, आपने x बार फाइंड किया है 11th में, किस प्रकार से आप x बार का सूत्र रख सकते हो इसके अकॉर्डिंग, a प्लस समेशन u बटे में n, x बार की वैल्यू रखो 58, a इसमें वैल्यू कितनी मानी आपने 65 प्लस समेशन u बटे में n कितना है क्वेश्चन में 10, वहां पे बोला है 10 में है, यानी n इज इक्वल टू 10। मैथमेटिक्स नियम 58 माइनस से प्लस इधर ले आओगे तो माइनस 63 समेशन u बटे में 10, माइनस करने पर माइनस 60 समेशन u बटे में 10, ये इधर भाग में है तो आके गुणा, यानी समेशन u स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 7 माइनस 70। इसी तरह से आप समेशन v फाइंड कर सकते हो, सूत्र बना सकते हो, कैसे, b प्लस यहाँ b लेते हो, v इज इक्वल टू y माइनस b, यानी b प्लस समेशन v बटे में 10, n कितना है 10, y बार क्वेश्चन में कितना दिया है 14, ठीक है, आपने b एज ए वैल्यू कितनी ली है 13 प्लस समेशन v बटे में 10, 14 माइनस 13 बराबर समेशन v बटे में 10, 1 इंटू ये भाग में लिखा तो गुणा बराबर समेशन v, यानी समेशन v बराबर, अब इजी पड़ गया, कीमत रखो, l बराबर क्वेश्चन में है 10, समेशन uv हमारा आया है 0 माइनस यहाँ पे ये माइनस 70 इंटू 10 बटे में अंडर रूट n है 10 इंटू समेशन u स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दिया है 850, यहाँ पे माइनस 70 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू समेशन v स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दिया है 32 इंटू 10 का सॉरी माइनस 10 का स्क्वायर, ये 0 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस 700 बटे में 8500 मल्टीप्लिकेशन 8500 70 का वर्ग माइनस वर्ग 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मत करना, पहले स्क्वायर करने पे आपको 4900 प्लस में हो जाएगा, 4900 इंटू 320 माइनस 100, 700 भाग 8500 में से 49 हो जाएगा तो 3600 इंटू 220, 700 भागे 3600 को अंडर रूट से बाहर लो तो 60, 220 को अंडर रूट से बाहर लो तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.83। यहाँ पे 700 भागे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 889.8, यानी r इज इक्वल टू 0.79।